बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो रियल एस्टेट सेक्टर है या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट सेक्टर है, इंडस्ट्री है, उस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन नहीं आती है वो वीडियो की शक्ल में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग अपलोड करते हैं। इसके अलावा गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रियल एस्टेट का शोबा है उसके अंदर सर्विसेज दे रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले कि जी बैंक जो है उन्होंने जुर्माने शुरू कर दिए हैं अकाउंट होल्डर्स के ऊपर, और स्पेशली जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन्होंने जो अरबों रुपया खरबों रुपया जो बैंकों के अंदर रखा हुआ है, तो बैंक ने उनको एक लेटर लिख दिया है। उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हम आपके 5% टैक्स आपको लगाएंगे आपकी जो अमाउंट है उसको मेंटेन करने के लिए। और लेकिन जिस दिन हमने वीडियो अपलोड की, वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो पहले हो चुकी थी, और आईटी टीम ने जिस दिन वीडियो रिकॉर्डिंग की उससे मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले जो है वो बैंक ने विड्रॉ कर लिया वो 5% टैक्स। अच्छा, ये बात होगी जी, इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी गलत होगी। इन्फॉर्मेशन थी लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि एक दिन पहले जो है वो विड्रॉ हो चुकी है। उसके ऊपर जी बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद हुए पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का शोबा है वो ग्रो करेगा, बैंकों से अमाउंट जो है वो रियल एस्टेट शोबा के अंदर आएगी, और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो एक डाउनफॉल चल रहा है इसमें आसानी होगी। तो ये अगर रियल एस्टेट का शोबा जो है वो ग्रो करता है तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट है वो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको होगा। और बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने ये कमेंट किए हुए थे कि जी ये बड़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, जी बंदा बहुत ही मिसगाइड कर रहा है, बहुत ही फ्रॉड कर रहा है, और ये लोगों को जो है वो लूटने का एक नया चक्कर बना रहा है। भाई खुदा के लिए, आपने बैंकों से सूद खाना है तो बेशक खाए, बैंकों की आपने हमायत करनी है तो बिल्कुल करे। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी, बैंकों के खिलाफ बनाई थी, सूद के खिलाफ बनाई थी। तो बहुत से सूदखोर लोग जो है उन्होंने कमेंट के अंदर सही करके मेरी क्लास ली थी कि जी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पर बड़ी एक मुहिम चला रहे। भाई ना आप खरीदे प्रॉपर्टी, पाकिस्तान के अंदर नहीं खरीदना चाह रहे ना खरीदे। आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपने बाईकाट किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट शोबे का, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हल्फन कहता हूं कि आप जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी नहीं करे। बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग जो खामोश होके अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी एवरी टाइम एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ राब्ता करके अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो महफूज कर रहे हैं। और आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर लगे रहो, बैंकों की हमायत करो, सूद मिले आपको, सूद खाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग मैंने स्पेशली डे फर्स्ट से हमने सूद का बाईकाट किया हुआ और सूद के खिलाफ मेरी वीडियो आती रहेंगी। ये जो भी आप कमेंट अंदर जो है वो बाईकाट मुहिम चीजें करते रहे, मेरे बारे में बात करते रहे, कोई इशू नहीं। मैं चाहता हूं कि बैंकों के अंदर लोग पैसा ना रखें, लोग कारोबार करें। मैं नहीं कहता कि आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, आप गोल्ड परचेज कर लें। दूसरे कुछ लोग कह रहे थे हम लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको जो बिजनेस अच्छा लगता है दुनिया के अंदर आप उसके अंदर करें, लेकिन कभी भी उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें जिसमें सूद की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये खुदा इस बात को समझें, हलाल तरीके से भी हमारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी हमारे सामने मौजूद है। बड़े बड़े पाकिस्तानी जो अच्छे बिजनेसमैन हैं उनकी जिंदगी हमारे सामने मौजूद है। बगैर सूद के साथ भी आप कारोबार कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत इस वक्त पोटेंशियल है बिजनेस की, और जो आप लोग रोना रो रहे पाकिस्तान के हालात नहीं है, आप पाकिस्तान को स्टडी ही नहीं करते भाई। अब कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें देखते हैं कि जी आज पाकिस्तान के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ है तो उस प्रोटेस्ट के बाद शाम तक पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और भाई खुदा के लिए अच्छा अच्छा सोचें, पाकिस्तान उसी हालत में मौजूद है, पाकिस्तान के इदारे भी काम कर रहे हैं, हम लोग जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कर रहे हैं हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई कमेंट के अंदर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट के अंदर अपनी राय लाजमी दिया करें, लेकिन कोशिश करें कि जो गलत काम हो रहा है, लोग सूद खा रहे हैं, इसकी जो है वो कम अज़ कम मुखालफत जरूर किया करें। बैंक जो है वो अपनी शरह सूद कम से कम करते जा रहे हैं, और थोड़े दिनों बाद उम्मीद है इन लोगों को समझ आ जाएगी, जो बड़ी सूद की हमायत कर रहे हैं इनको थोड़े दिनों बाद समझ आ जाएगी कि वाकई जो सूद है वो ठीक नहीं है, बिजनेस ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर है, बाकी बिजनेस है, उतार चढ़ाव, प्रॉफिट नुकसान ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। कोई इंसान भी नहीं कह सकता कि मैं सारी जिंदगी प्रॉफिट ही कमाऊं, नुकसान भी होते हैं, प्रॉपर्टी के रेट डाउन भी जाते हैं, अप भी जाते हैं, कहीं कोई हाउसिंग सोसाइटी 2-4-5 लाख रुपए की ज्यादती भी कर लेती है, लेकिन सबको प्रॉफिट हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। और जो लोग पिछले कुछ लोगों ने इस वीडियो के साथ कहा था कि जी इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी, भाई पाकिस्तान पूरे के अंदर जितने भी इस वक्त कामयाब हाउसिंग सोसाइटीज है
वहाँ पे 5-5 करोड़ रुपए का प्लॉट हो चुका है, 5 मरले का। ये सारी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बुकिंग हुई थी। कोई भी ऐसा हाउसिंग सोसाइटी मुझे दिखा दे कि जिस बिल्डर ने, जिस डेवलपर ने पहले ऑन ग्राउंड जो है वो 4-5 हज़ार प्लॉट जो है वो मुकम्मल कंप्लीट किया हो, एवरी सर्विसेज वहाँ पे उसने दी हो, और उसके बाद उसने कैश पेमेंट के ऊपर प्लॉट सेल किए हो, कोई एक भी नहीं है। सब इंस्टॉलमेंट के ऊपर ही बुकिंग होती है। लोग अपनी अपनी किस्तें जमा कराते हैं, फिर बाद में डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, बाद में उनको पोजेसन मिलता है, और फिर जब वो हाउसिंग सोसाइटी मुकम्मल हो, इधर तक इनकी इंस्टॉलमेंट मुकम्मल होती है, इधर तक वो हाउसिंग सोसाइटी मुकम्मल हो जाती है, लोगों को प्रॉफिट आना शुरू होता है। मैं उन हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ जो अच्छे डेवलपर है। जो फ्रॉडी हैं, जो सिर्फ फाइलें बेचते हैं, उनकी मैंने कभी बात की है ना अपने सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंट किया। तो मोस्ट वेलकम जी। मेरी वीडियो के साथ आपका मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। आप अपनी राय जो है वो कमेंट के अंदर ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।